हाय वेलकम ऑन दिस चैनल। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है पिछले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट किया था कि शिकायत करी थी कि आवाज़ जो है उस वीडियो में कम थी। यही सेम बनाया था मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन फोनिक्स का। तो फिर से मैं एक बार जो है इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि अगर किसी को साउंड में दिक्कत हो तो वो समझ जाएंगे। अगर फिर भी अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो फिर से डिसाइड करेंगे, दोबारा फिर से बना दिया जाएगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, so now I am going to just make the video on this because we know that we have the 26 letters in the English alphabet and but the general sounds and the phonic sounds they are very different। जो general sound होती है और phonic sound होती है ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, जनरली हम ABCD EFG जो बचपन से रीड करते हैं वो अलग होते हैं। और फोनिक्स का फायदा क्या है कि फोनिक्स को स्टडी करने के बाद आप आसानी से जो इंग्लैंड की जो असली साउंड है, जो इंग्लैंड में लोग बोलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बोलते हैं या USA में बोला जाता है। USA में हालांकि थोड़ा सा साउंड अलग होता है ब्रिटिश से फोनिक्स में, तो वहाँ की आप भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर विदेशी फॉरेनर्स अगर आपसे टॉकिंग करता है फोनेटिकली तो आप आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ में हम आपको ये भी बता दें कि ये जो है इसको RP कहा जाता है, जिसको रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, और समथिंग RP और ये आपका जो IPA होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ये लगभग समान होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने पिछले वाले वीडियो में आर्टिकुलेशन भी बताया था कि एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर क्या होती है, लेकिन इससे मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज वो बहुत थोड़ा सा आगे की चीज़ है। पहले आप इसकी साउंड को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करिए, करने का प्रयास करिए। जब ये साउंड आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके जुबान पे आ जाए, बहुत अच्छे तरीके से आपके टंग पे बैठ जाए, उसके बाद जो है मुझे बताइएगा। मैं आपको एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर को थॉरोली जो है एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ वीडियो में जा करके उसमें रहता है ऑप्शन रहता है, वहाँ से स्लो कर सकते हैं। और जिसको ऐसा लगता है कि मैं स्लो करा रहा हूँ वो वहाँ पे जाके फास्ट भी कर सकते हैं। 1 गुना 2 गुना उसमें लिखा रहता है कि 1.5 करना है या कितना करना है, वो 1.25 करना है, वो आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम में से बहुत जो है ये तो जानते ही होंगे कि ABCD है, कहते होंगे ये तो बड़ा आसान चीज़ है। तो ठीक है, चलिए एक बार हम रीड करते हैं ABCD को। देखिए, ये जो रेड में मैंने लिखा है ये ब्लैक है, इसके जो जस्ट मैंने नीचे लिखा हुआ है ये रेड में लिखा हुआ है ABCD। ये जनरल है, जो जनरली हर एक व्यक्ति इसको प्रोनाउंस करता है। तो मैं पहले इसको रेड वाले करता हूँ, फिर ये जो ऊपर जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये आपका फोनेटिकल साउंड है, जिसके बारे में अभी हमने बताया था कि फोनिक्स क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम रेड वाले करते हैं और फिर हम उसके बाद फोनिक्स को करेंगे। तो पहले रेड वाले करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY जेड को G भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने साउंड देख लिया, ये बहुत आसान साउंड था, आप लोग जानते होंगे सब। अब हम फोनेटिक्स में जाते हैं। फोनिक्स में देखते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। हर एक लेटर को हम एक लेटर को मोर देन 1 टाइम जो है रिपीट करेंगे। आपको भी इसी तरीके से माइक्रोफोन आप लीड लगा लीजिए, अपने ईयरफोन जो है आप कान में लगा लीजिए, गौर से सुनिए। मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है कि ओरिजिनल जो इसका फोनिक्स से थोड़ा डिफर हो, क्योंकि हम इंडियन हैं और ये जो है ये ब्रिटिशर्स हैं, तो सिमिलर तो होगा नहीं, लेकिन बहुत पास तक हम क्लोज तक जो है इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, ये है आपका फोनिक्स में इसको कहा जाता है, ए को कहा जाता है
क्या कहा जाता है? ए। बी को कहा जाता है ब ब ब। इसको रिवाइज करना है साथ में, ठीक है। सी को कहा जाता है ख ख ख। तो ये कभी कभी का भी लगता है। इसके बाद जो डी है, डी को कहा जाता है इसमें ज ज। डी को कहा जाता है ज। ई को कहा जाता है ए ए ए ए। मतलब इस ए में और इस ए में डिफरेंस है। ये लंबा करके बोला जाता है और ये जो है ये बहुत हल्का करके बोला जाता है। ये है ए और ये है ए ए। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये है फ। इसको कैसे बोलेंगे? लोअर लिप्स को जो है अपर टीथ में टच करके फ फ फ फ ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद क्या था आपका? यह ग ग ग। ध्यान दीजिएगा। ग ग हम बोलते हैं तो ये जो हिंदी वाला ग है और ये जो फोनिक्स वाला ग है इसमें बहुत डिफरेंस है। हिंदी वाला ग जो है काफी स्ट्रांग होते हैं और फोनिक्स वाला ग बहुत ही हल्का होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वह है एच। एच को बोला जाता है ध्यान से सुनिएगा। हा इसको साउंड किया जाता है। इसके बाद आई, इसको किया जाता है इक इक इक। इसको साउंड किया जाता है आई को। जे को ज ज ज ज ज ज। ध्यान दीजिएगा, ज नहीं बोलना है, ज नहीं बोलना है। ज साउंड किसका होगा? ये अलग हो जाएगा ज साउंड। ज साउंड फॉर एग्जांपल रीजन वाला साउंड नहीं बोलना है। ज ज। देखिए ध्यान सुनिएगा, ज और ज दोनों में डिफरेंस है। तो ज ज तो ज बोलना है, ना कि आपको क्या बोलना है? ज बोलना है, ठीक है। इसके बाद है के में क्या करेंगे? इसको बोलेंगे क क क क। तो ये जो क है और ये जो क है कहेंगे तो दोनों एक ही तरह का है। मैंने जो ये लिखे हैं जितने भी ऊपर लिख दिया है ये सेम आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। ये तो बस मैंने थोड़ा सा इसके आसपास साउंड है इसलिए मैंने लिख दिया है। सेम अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो क होता है ये वाली, ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है इस सी वाली से, क्योंकि सी वाले में आपको क और ख दोनों का साउंड सुनाई पड़ेगा। ग का साउंड इसमें यहाँ पे ग का नहीं, सॉरी ख का आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। मैंने ग लिख दिया था, यहाँ पे ख का पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सी में ख ख ख, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे जो क है इस क को आप बोलेंगे क क क क। तो इसमें आपको ख का साउंड नहीं के बराबर बल्कि क का साउंड, और ये क जो है इस सी से ज्यादा स्ट्रांग होता है ये, ठीक है। इसके बाद है एल। एल जो मैंने ई एल लिखा है, ई अल्लाह, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेम नहीं होता है। देखिए इसको बहुत पास होता है इसके, जैसे ल ल ल ल ल, ठीक है। इसके बाद है एम। एम में क्या करते हैं हम बोलने के लिए पहले दोनों माउथ को क्लोज कर लेते हैं और अपने आप अंदर से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं मुंह बंद करके। तो इसीलिए आपके ऊपर मैंने पॉइंट लगाया, इसको अंग मत पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से एन है, तो एन को मैंने ए लिखा लेकिन ए नहीं बोलना है, ठीक है। एन में क्या होता है कि माउथ ओपन हो जाते हैं और ये बिल्कुल ऐसे बोला जाता है। देखिए देखिए इसका, देखिए इस तरह, देखिए इसका है देखिए मुंह बंद करके ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसके बाद है ओ। ओ को बोला जाता है आओ आओ आओ, ठीक है। इस तरीके से पी को बोला जाता है बिल्कुल एयर को बिल्कुल पकड़ करके और बाहर निकालते हैं, ठीक है, एयर रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ फ फ फ फ, ऐसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद है क्यू।
क्यू को हम इसमें भी थोड़ा प्रेशर लगाएंगे, लेकिन ये क्यू आपको ऐसा लगेगा जैसे ख की तरह साउंड निकलेगा, लेकिन ये ख की तरह होता नहीं है, लगता है जैसे ख की तरह, जैसे कि ख ख ख ख ख ख ख, ठीक है। लेकिन ये इस तरह होता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ख ख बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ख ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद है आर। यहाँ ऊपर भी मैंने आर लिखा है, यहाँ भी नीचे आर लिख रखा है, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं, ये आर नीचे वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि आर। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये बहुत हल्का करके बोला जाता है, आर 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 आर। तो फोनेटिक्स में इसको आर 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 बोलेंगे। फ्रेंच में जाते हैं तो यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये आपका जो ग्लॉटरल साउंड है हमारे वोकल कॉर्ड के बिल्कुल लास्ट पार्ट जो है वहां से जाके आपके वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, जैसे कि आर आर आर, और भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो एस है, इस एस को स बोलते हैं, लेकिन स नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं स, 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 ऐसे करके। अब ध्यान रखिएगा ये जो स है और इसका जो साउंड ये ज है, फोनेटिक्स में जो जेड या जी का जो साउंड है ये बहुत पास के हैं, लेकिन जहां पे हम स बोलते हैं वहां पे ज रख देंगे तो दोनों साउंड आपको आसपास मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे, एस को बोलेंगे स, और इस ज को बोलेंगे ज स, ज स, ज। देख रहे हैं, एक ही आर्टिकुलेशन, एक ही है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि लोअर जो आपका पार्ट्स है, लोअर जॉ और अपर जॉ, ठीक है, वो लगभग जो है एक ही है दोनों का, लेकिन यहां पर में आपको इसमें स मिलता है, इसमें ज मिलता है, ठीक है। इसके बाद है टी। टी को भी पूरा एयर को प्रेशर करके बोला जाता है, जैसे कि टी को बोला जाता है यहाँ तो ट लिख दिया, लेकिन ट नहीं, ना तो ये ट होते हैं ना तो ये ठ होते हैं, बिल्कुल बीच के साउंड होते हैं, जैसे च च च च टमाटो। लास्ट में एग्जांपल मैंने दिया था टमाटो टमारो, ठीक है, टमाटो टमारो ऐसे बोलते हैं। तो ना तो ये टमाटो टमारो होते हैं और ना ही ये टमाटो टमारो होते हैं, ये बिल्कुल इसके मिडल के साउंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये यू, यू को बोला जाता है, और तो लिख दिया, लेकिन ये अ पूरा करके नहीं बोला जाएगा, हल्का अ, बिल्कुल बिल्कुल जो आराम से बोला जाता है उसको बोलेंगे। देखिए अ अ अ अ, अम्ब्रेला, इसीलिए हम अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, ठीक है। अम्ब्रेला जो है हमारा इंडियन साउंड में जो हमको बचपन से पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये अ नहीं बल्कि ये वाला फोनेटिकली जब बोलेंगे तो ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला न कि अम्ब्रेला, तो इसलिए अ अ न कि अ। देखिए अलग हो गया ना, अ, तो ये इसको अ बोलना है ना कि अ बोलना है। इसके बाद जो है वह है वी। वी को जो है इसको भी हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जैसे एफ को बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन वी में जो है थोड़ा सा आपको प्रेशर देना होता है, जैसे कि वायलिन, ठीक है। तो ये ऐसे बोलना होता है, ठीक है। इसके बाद है डब्ल्यू। तो इसमें क्या करते हैं, हम माउथ को पूरा ओपन नहीं करते हैं वी में, लेकिन डब्ल्यू में करते हैं। इसको हमने किया था, कैसे बोला था, लेकिन इसको जो बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वा वा वा। डब्ल्यू को बोलेंगे वा वा वा। ये एक्स है, तो ये कासा के साउंड होते हैं, कासा बिल्कुल बहुत पास होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल जाए, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद इसमें वाई है, तो वाई के ऊपर जो है यह लगा हुआ है, तो पूरा या नहीं बोलना है, जैसे यहाँ पे पूरा अ नहीं बोलना है, इसको बोलना है या 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 या, ना कि या ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, या या या। उसके बाद आपका है जेड, या जिसको जी कहा जाता है, मैंने अभी बताया था स और ज के बारे में, इसको बोलेंगे ज, ठीक है, ज ज ज ज, ठीक है। तो ये जो आपका जेड है या जी है, इसको आप बिल्कुल स से टैली करके, इसलिए मैंने जस्ट ट्राई किया है कि इसके नीचे लिख दे, जस्ट इसके नीचे जस्ट आ गया, इसको बोलेंगे
इसको बोलेंगे ज। ठीक है, तो ज और स, ज स, ज स। इसको बोलेंगे स, तो स कैसे बोले, ऐसे स नहीं पूरा बोलना है, तो ये है क्या, क्या है आपका, ये जी जेड है, ये है, तो इसीलिए ना तो इसको पूरा सा बोलना है, ना तो इसको पूरा जा बोलना है, बल्कि जो साउंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसके हिसाब से आपको बोलना है। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को आवाज़ जो है बहुत अच्छा लगा होगा, साउंड इस बार इस वीडियो में बहुत अच्छा होगा, और कोशिश करेंगे कि इस तरह का अगर कोई आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है तो हम फिर से दोबारा जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनका एक मदर टंग होता है और वो उस तरीके से उस लेटर को प्रोनाउंस करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे फोनेटिक्स की बुक्स पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी इंडियन जो है, जितने भी हमारे इंडियन कल्चर्स के लोग रहते हैं, वो कभी भी सिमिलर साउंड नहीं दे सकते, सेम टू सेम जो ब्रिटिशर्स देते हैं। इसीलिए कॉपी करना अच्छी बात है, बट जहाँ तक आपको प्रयास हो सके वहाँ तक करिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आई थिंक दैट यू वुड हैव गॉट इट वेरी वेल, ऑल द लेटर्स वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे in the general order and in the phonetic order, and after practicing it many times you can just get a lot of knowledge about the English alphabet, and you can just apply the same sound in other words, like small words, like large words. If you read the sentence, if you speak English, then you can just use them together and it will be very helpful for you in coming days. Okay, thank you. By then, just you can leave your opinion in the comment box.